नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजीव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं टॉप 10 खबरों की ओर। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में चल रही 2 दिवसीय कमिश्नर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। इस दौरान कानून व्यवस्था, शिक्षा, ग्रामीण विकास और जन जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हो रही है। यह आयोजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में चल रहा है। 2 दिनी कमिश्नर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन यानी आज बुधवार को इस आयोजन के दौरान कई विषयों पर गंभीर मंथन हो रहा है। आज सत्रों में कानून व्यवस्था, ग्रामीण विकास और जन जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे मंथन का विषय बने हुए हैं। इस दौरान राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को प्रत्येक क्षेत्र में स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है। हमने ये कहा कि हमने कहा कि भाई बारिश के समय सड़कें खराब होती तो प्रयास ऐसा करें कि पानी का निराकरण हो। बारिश के समय जो एक्स्ट्रा पानी आ जाता है उसका भी एक तरह से पानी भी 2 तरह का, सीवर का पानी और बारिश का पानी, एक एक करके वो सारी चीज़ें भी जोड़ रहे हैं, जिसके कारण से जनता को सुव्यवस्था। अरे भाई ये हो गए ना भी, कल की बात आप आज मत लाओ, उसको आज की बात करो ना यार। यहाँ पर मेरी बात तो सुनो भाई, तुम तो समझदार हो। मैंने कल आज वहाँ जा कर के जितनी प्रकार से हो सकता है वो सब करा है। हम आज अपने पूरे दिन की बात करें, आप बात मान के चलिएगा, सरकार ने हर विषय का मौके पे जा कर के, यहाँ तक कि बड़ा आपको जानकारी होगी कि हमारे अपोजिशन की पार्टी के अध्यक्ष जी घर घर नहीं जा पाए, वो एक जगह बिठा के बात कर रहे हैं। हम तो हर एक के घर घर गए, क्योंकि हमारी संवेदनशीलता है। हमारे लिए ये एक औपचारिकता कर्मकांड नहीं है, इसलिए बेहतर से बेहतर हो सकता है। हमने कार्रवाई भी की, बाकी काम भी किए। आप बताइए। भावांतर तो जनता को नहीं, कलेक्टरों से हमने कहा कि जो सकारात्मक सुझाव आते हैं उस पर लगातार आगे बढ़ना चाहिए, काम करना। जैसे सिवनी का अच्छा प्रोजेक्ट बना, सिवनी कलेक्टर ने अपने सारे प्राथमिक विद्यालयों के अंदर एक मॉडल प्रकार के फर्नीचर बना करके सारे स्थानों पे दिए। फिर सरकार के पैसे से भी, और समाज ने जो स्कूल से प्रेम करता है, स्कूल से निकला है, उनने कोई फर्नीचर डोनेट किया, उनका भी बाकायदा दस्तावेजीकरण करते हुए उनका भी उल्लेख किया। तो ये जो हमने कहा कि भाई शासन का पैसा किसी गांव में लगाओ, किसी शहर में लगाओ, तो उसकी सहभागिता भी होना चाहिए। जब गांव और शहर की सहभागिता में हम आते हैं तो उसके कारण से उसका लाभ अलग मिल जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही कामों से बात बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। भोपाल में दवा कंपनी के प्रोडक्शन मैनेजर उमेश ठाकुर से 45 लाख रुपए की ठगी हुई है। ठगोरों ने यह ठगी ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर की है। आरोपी हर्ष नामदेव साथियों ने बर्गर ऐप के जरिए निवेश का झांसा देकर रकम ट्रांसफर करवाई है। बागेश सवनिया पुलिस ने 46 वर्षीय उमेश ठाकुर भेल संगम चौराहे के पास कुंदन नगर में रहते हुए मंडी द्वीप स्थित एक बड़ी कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर है। वह तकरीबन 22 साल से कंपनी में काम कर रहे हैं। बीते अगस्त महीने में अनुशर्मा नाम की एक महिला ने उनके मोबाइल पर संपर्क किया और ऑनलाइन ट्रेडिंग की जानकारी दी। उमेश ने ट्रेडिंग की इच्छा जताई तो महिला ने बर्गर ऐप का नाम की कंपनी के संचालक हर्ष नामदेव से उनकी बात करवाई। कंपनी संचालक ने मोबाइल पर एक ऐप डाउनलोड करवाया और ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम शुरू करवाया। शुरुआत में कंपनी की तरफ से उन्हें काफी मुनाफा दिखाया गया, पर बाद में यही मुनाफा उनके लिए नुकसानदेही बन गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उज्जैन में अभिषेक चौहान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। परिजन का आरोप है कि पुलिस द्वारा रुपए वसूलने और प्रताड़ित करने के कारण युवक ने यह कदम उठाया। विरोध से शव पर सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया गया है, पर दूसरी ओर पुलिस मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़ रही है, जबकि परिजन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आज यानी बुधवार सुबह उज्जैन में उस समय बवाल मच गया जब चिमनगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने फांसी लगाई। बता दें कि यह युवक जिसने 2 दिन पहले पुलिस के खिलाफ एक रील बनाई थी, यह वीडियो मंगलवार सुबह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें 2 युवक पुलिस को गालियां देने के साथ ही कई प्रकार के डायलॉग देते नजर आ रहे थे। युवक ने खुदकुशी करने पर परिजन ने उसके शव को आग पर रखकर विरोध जताया और पुलिस पर भी कई आरोप लगाए हैं। उज्जैन इंदौर हाईवे बहुत डेंजर हो गया है। शिप्रा के पास एक ट्रक ने बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी, जिसमें पति की मौत हो गई और पत्नी व 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। आपको बता दें, सोमवार को भी बाईपास पर एक सड़क हादसे में एक स्कूली शिक्षिका की मौत हो गई थी। हादसे के बाद सभी को देवास के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ गंभीर स्थिति को देखते हुए युवक को इंदौर के एमवाई अस्पताल रेफर किया गया। देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। परिवार गुरुजी टेकचंद महाराज की समाधि उत्सव से लौट रहा था, तभी
इंदौर उज्जैन हाईवे पर शिप्रा के पास मंगलवार रात सड़क हादसा हो गया। यह हादसा शिप्रा के अर्जुन बड़ौद गांव के पास हुआ है। जानकारी के मुताबिक अंकित पुत्र गोपाल देवड़ा अपनी पत्नी रूपाली, 3 वर्षीय बेटे गौरांश और बेटी हंसिका के साथ बाइक पर सवार थे। अचानक सामने से आ रहे ट्रक ने उन्हें चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद ट्रक बाइक को कई फीट तक घसीटता हुआ ले गया है। लोगों का आरोप है कि मौके पर काफी देर तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिससे घायल सड़क पर ही तड़पते रहे। बिलासपुर के मरोतन से घुमारवीं जा रही 32 सीटर निजी बस पर पहाड़ से भारी भरकम चट्टानों के साथ मलबा आ गिरा है। मंगलवार शाम को हुए इस हादसे में 16 लोग की मौके पर ही मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते बिलासपुर के बरेठी के बल्लू पुल के पास इस भीषण हादसे से पूरा क्षेत्र हिल गया है। घटनास्थल पर मौजूद सूबेदार मेजर कुलवंत सिंह पाटियाल ने बताया कि यह जगह पहले से ही अत्यधिक संवेदनशील थी। पहाड़ी से अक्सर मिट्टी और पत्थर गिरते रहते थे, लेकिन विभाग ने इसे ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित करने का या अस्थायी सुरक्षा उपाय करने की कोई कोशिश नहीं की है। उनका कहना है कि भल्लू पुल का यह हिस्सा हमेशा से खतरे में बताया जा रहा था। भोपाल में उस समय सनसनी फैल गई जब कॉलोनी के बच्चों ने पानी में मानव शरीर के अंग देखे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जब पंप से प्लांट खाली करवाया तो बोरे में लाश के कई टुकड़े मिले। बोरा ऊपर न आए इसलिए उसमें पत्थर भी डाले गए थे। यह घटना कोलार के बैरागढ़ चिचली के पास स्थित साउथ एक्सटेंशन कॉलोनी की है, जहां से एक खाली प्लाट में पानी से भरे गड्ढे से एक अज्ञात व्यक्ति ने सड़े गले शरीर के टुकड़े एक बोरी से बरामद किए हैं। पुलिस के आला अधिकारी मलकीत सिंह अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त का कहना है कि शुरुआती जांच में हत्या करने के बाद शव के किसी धारदार हथियार से टुकड़े करने के बाद उसे बोरी में भरकर फेंका गया है। लाश 25 दिन से ज्यादा पुरानी होने की वजह से बुरी तरह से सड़ गई है। उससे उसकी पहचान करने में मुश्किलें हो रही है। आज बुधवार को पीएम कराया जाएगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दीपोत्सव अभी दूर है, भले ही बाजारों में उसके लिए तैयारियां चल रही हो, पर रीजनल पार्क क्षेत्र के थोक पटाखा मार्केट को लगे तकरीबन 20 दिन हो गए हैं, पर लाइसेंस कल यानी 7 अक्टूबर को जारी हुए। मनमानी के चलते यहाँ सुरक्षा की भी अनदेखी की जा रही है। यह मनमानी के हाल ये है कि यहाँ अब तक फायर ब्रिगेड भी तैनात नहीं की गई है। व्यापारी शिकायत कर रहे हैं कि प्रत्येक स्थायी दुकान से 1.5 लाख रुपए से अधिक वसूले गए हैं, बावजूद सुरक्षा इंतजामों की कमी है। इस सबके बीच व्यापारियों ने मार्केट के बाहर मुख्य मार्ग पर अवैध दुकानें लगाने के आरोप भी लगाए हैं। आपको बता दें, नवरात्र के पहले से ही रीजनल पार्क के सामने पटाखा मार्केट सज गया है। यहाँ दुकान और लाइसेंस आवंटन से मनमानी की शिकायतें हुई हैं। आरोप है कि कई लाइसेंसधारी व्यापारियों से लाइसेंस अन्य लोगों ने किराए पर ले लिए थे। जयपुर अजमेर हाईवे उस वक्त दहल गया जब यहां मंगलवार देर रात एक के बाद एक धमाके सुनाई दिए। बाद में पता चला कि ये धमाके एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट होने के हैं। हादसे के बाद बुधवार सुबह तक हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। सुबह 9 बजे की स्थिति यह है कि गिदानी से सावरदा तक हाईवे पर करीब 2 किलोमीटर तक का लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। वहीं अजमेर से जयपुर की ओर दूदू से 5 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है। इस वक्त पुलिस क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर ट्रैफिक सुचारू करने में लगी हुई है। यहाँ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी टीम भी हादसे के साक्ष्य जुटा रही है। हादसे के बाद प्रशासन ने रात भर कड़ी मशक्कत की और अधिकांश ट्रैफिक को नासनोदा से मौजमाबाद होते हुए डाइवर्ट कर दिया। यह हादसा 2 ट्रकों के टक्कर के बाद हुआ है, जिसकी वजह से केमिकल टैंकर और एलपीजी सिलेंडरों से भरा ट्रक जलकर खाक हो गया। हादसा दूदू से मौजमाबाद के पास हुआ है। महिला की मौत के बाद हॉस्पिटल पर हुई कार्रवाई। जूनी इंदौर स्थित खातीवाला टैंक में हर्ष क्लिनिक को जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सील किया है। आपको बता दें, इंदौर में मंजू नामक महिला की मौत के मामले में सोमवार रात खातीवाला टैंक स्थित हर्ष क्लिनिक पर 2.5 घंटे से ज्यादा हंगामा चला था। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। विभाग ने जांच की तो पता चला कि क्लिनिक के नाम पर 15 बेड लगाकर नर्सिंग होम जैसा बनाकर सेवाएं दी जा रही थी। चौंकाने वाली बात यह है कि क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन डॉक्टर ज्ञानचंद पंजवानी के नाम से, लेकिन 3 माह से उनके स्थान पर असिस्टेंट संचालित कर रहा था। 5 क्लिनिक्स रूम्स मिले हैं जिसमें मरीजों का सभी प्रकार का इलाज किया जाता है और कुछ वैक्सीन भी मिली है जो कि एक्सपायर्ड है, जिसको हमने सील कर दिया। इनके पास जो डिग्रियां मिली है आपको, ये क्या वैलिड है? नहीं है, जिसके द्वारा इलाज किया जा रहा है वो तो नहीं, एलोपैथिक का ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। अभी क्या कार्रवाई की? अभी हम लोगों द्वारा कार्रवाई हुई है कि अभी सील कर दिया गया है। मैम, ये क्लिनिक किसी दूसरे का था और यहाँ पर कोई दूसरे इलाज कर रहे थे, ऐसी भी जानकारी है? यहाँ कोई दूसरे इलाज कर रहे थे, फिर क्लिनिक किसी और का है ये? हाँ, ये जानकारी मिली है? हमारी
जानकारी में भी है, उस पर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो क्या माना जाए, कल जो मौत हुई है उसके लिए ये जो दवाइयाँ यहाँ से दी गई थी वही लोग जिम्मेदार हैं? अभी कोई ऐसा प्रथम दृष्टया सामने आया? अभी उसकी क्राइम ब्रांच इंदौर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग के 7 आरोपी कृष्णा राठौर को गिरफ्तार किया है, जो चंदन नगर में रहता है। आरोपी के कब्जे से लगभग 13.72 ग्राम अवैध मादक एमडी ड्रग जब्त किया गया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत तकरीबन 1,40,000 रुपए आंकी गई है। आरोपी ने पूछताछ में सस्ते दामों पर मादक पदार्थ खरीदकर इंदौर शहर में नशे के आदि लोगों को अधिक दामों पर बेचना कबूल किया है। आरोपी खुद भी नशे का आदि है, जो श्री चैतन्य पंचमुखी हनुमान मंदिर MR4 रोड से पकड़ा गया है। और फिलहाल के लिए टॉप 10 खबरों में इतना ही। ऐसी अपने आसपास की, अपने क्षेत्र की, अपने शहर की और अपने देश की हर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।